हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो यहाँ पे देखिए मॉर्निंग के 6 बजे है और मेरे रूटीन की शुरुआत हो चुकी है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने उठ के जो है फ्रेशन अप हुई हूँ और उसके बाद मैं बनाने आ गई हूँ अपने लिए चाय। और उठ के ना मैं एक गिलास पानी पी लेती हूँ और मैं गर्म पानी नहीं पी पाती हूँ, तो मैं सिर्फ नॉर्मल पानी पीती हूँ। तो एक गिलास पानी पीने के बाद यहाँ पे मैं आ गई हूँ अपने लिए चाय बनाने, क्योंकि सुबह में अगर मैं 1 कप चाय ना पी लूँ ना तो मुझे एनर्जी सी नहीं लगती है, या आदत सी हो गई है मुझे। तो इसीलिए मैं यहाँ पे अपने लिए चाय बना रही हूँ और दूध मैंने गर्म करके रख दिया है। और आज एक नया जो है चीज़ वो ये हुआ है कि जैनिश भी मेरे साथ में उठ गया है। तो ये मुझे आज ज़रूर कामों में लेट करवाएगा, क्योंकि ना ये काम करने नहीं देता है, तो इसके साथ में काम करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। रोज़ क्या होता है ना कि ये सोया रहता है, तब तक मेरे सारे काम निपट जाते हैं और उसके बाद ही मैं इसको उठाती हूँ और नहलाती हूँ। लेकिन आज ये 6 बजे से उठ के बैठ गया है मेरे साथ में, तो अब ये साथ साथ में काम करेगा और ये मेरा रूटीन जो है वो थोड़ा सा ख़राब ही कर देगा, यानी कि लेट ही करवा देगा। तो यहाँ पे मैंने कल रात को ना मटर भिगो के रखे थे, तो यहाँ पे मैं वो बॉईल करने के लिए रख दे रही हूँ। और जैनिश को ना मैंने उठा था वैसे ही उसको दूध पिला दिया है। तो अभी ये नाश्ता करके नहीं जाता है स्कूल में, दूध ही पी के जाता है। लेकिन आज जल्दी उठा है ना, तो थोड़ा बहुत ये नाश्ता भी करके ही जाएगा, क्योंकि जल्दी दूध पीता है तो जल्दी भूख लग जाती है। तो चाय यहाँ पे मेरी बन चुकी है। तो अब मैं अपने लिए जो है रोटी गरम कर रही हूँ खाने के लिए। तो रोटी रात की जो रहती है ना बची हुई, वही मैं सुबह चाय के साथ में खा लेती हूँ। और अगर नहीं रहती है तो फिर जो है बिस्किट वगैरह खा लेती हूँ। और स्पेशली मेरे लिए कोई नाश्ता मैं नहीं बनाती हूँ, क्योंकि सुबह सुबह में मुझे हैवी नाश्ता करने की आदत नहीं है। लेकिन ये है कि चाय के साथ में मुझे रोटी या फिर टोस्ट बिस्किट ऐसा कुछ ना कुछ चाहिए होता है। मैं खाली चाय नहीं पी पाती हूँ। तो यहाँ पे मैंने 2 रोटियाँ निकाली थी, लेकिन इतनी गर्मी है ना कि इतना कुछ खाने का मन नहीं कर रहा था, तो इसके लिए फिर मैंने एक ही रोटी सेकी है। और रोटी पे ना मुझे बहुत सारा घी लगा के खाना अच्छा लगता है, बिना घी की रोटी ना मुझे बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। आप मुझे बताइएगा किस किस को ना मेरी तरह रोटी पे घी लगा के चाय के साथ में खाना अच्छा लगता है। मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो मतलब डेली ही मेरा यही रहता है कि चाय और रोटी घी वाली। तो यहाँ पे देखिए एक तरफ मेरी मटर बॉईल हो रही है, एक तरफ मेरा जैनिश बैठा हुआ है और एक तरफ मेरी चाय भी बन रही है। तो चाय अभी छान के जो है मैं आराम से बैठ के पहले चाय पीऊँगी, बाकी के सब काम बाद में। और आपको लग रहा होगा ना कि जैनिश बहुत ही नज़दीक बैठा है तवे के। तो ये नज़दीक तो बैठता ही है, क्योंकि ना मेरा जो किचन है काफ़ी छोटा है, आपको दिख रहा होगा ना उतना ही मेरा किचन है। तो काफ़ी मतलब हो जाता है, लेकिन मुझे आदत हो गई है, तो अब मैं इसको संभाल लेती हूँ साथ में। और यहाँ पे जैनिश को टिफ़िन में देने के लिए आज मैंने साबूदाना खिचड़ी बनाने वाली हूँ। तो रात को ही साबूदाना मैंने भिगो के रख दिया था। तो ये देखिए इतना ही पानी लेना है साबूदाना भिगोने के लिए, जितना कि डूब जाए साबूदाना। तो साबूदाना ना बहुत अच्छा खिला खिला बनता है। तो यहाँ पे देखिए आज मैं आपके साथ में शेयर करूँगी कि एकदम खिला खिला साबूदाना, जिससे एक एक दाने अलग हो जाता है ना, वैसे कैसे बनाया जाता है। तो यहाँ पे मैंने तेल ले लिया है। तेल में मैंने डाला है जीरा और एक हरी मिर्च। हरी मिर्च मैंने एक ही डाली है, क्योंकि जैनिश लेके जाने वाला है, तो ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी। वैसे वो नॉर्मल हम जितना तीखा खाते हैं ना उतना खा लेता है, लेकिन फिर भी मैंने एक ही डाली है। और अब मैंने इसमें आलू को छोटा छोटा कट करके डाल दिया है और इसको मैं तेल के साथ में अच्छे से फ्राई कर रही हूँ। और अभी जो है मैं आलू के हिस्से का नमक इसमें डाल दूँगी, थोड़ा सा आधी चम्मच जितना, और इसको मिक्स करके जो है ढक के आलू को पकने के लिए रख दूँगी। और अभी मेरा जैनिश जो है वो खेल रहा है, इसलिए मैं उसके लिए ये ब्रेकफास्ट बना के रख रही हूँ। उसको साबूदाना खिचड़ी बहुत अच्छी लगती है, तो जब भी टिफ़िन में देती हूँ ना तो पूरा टिफ़िन फिनिश करके आता है। तो एक तरफ मेरा आलू पक रहा है और यहाँ पे मैंने शिंगदाने रोस्ट करने के लिए ले लिए हैं। तो इसको कच्चा भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन रोस्ट किए हुए मुझे ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं इसलिए इसको रोस्ट कर रही हूँ। या फिर शिंगदाने का पाउडर हो आप बना के रखते हो तो वैसा यूज़ किया जा सकता है। तो ये देखिए शिंगदाने रोस्ट हो चुके हैं। तो अब मैं इसको मिक्सी में डाल के एकदम दरदरा सा पीस लूँगी। दरदरा सा मतलब थोड़ा सा दाने दाने रहे ना, उस टाइप का। और ये देखिए साबूदाने जो मैंने भिगोए थे ना एकदम मतलब अलग अलग भिगे हैं, बिल्कुल भी चिपके चिपके नहीं है। तो यहाँ पे मैंने
जो शिंगदाने का पाउडर बनाया था ना वो इसमें ऐड कर दिया था, और मुझे थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा था, जैनिश को इतना पसंद नहीं है ना, इसलिए मैंने थोड़ा सा निकाल लिया। और अब मैं इसमें अच्छे से मिक्स कर रही हूँ साबूदाना और शिंगदाना पाउडर को। तो यही ट्रिक है जिससे कि शिंगदाने की खिचड़ी ना एकदम खिली खिली बनती है। एक एक साबूदाना एक एक साबूदाना जो है ना मतलब अलग अलग हो जाएगा, इतनी अच्छी खिचड़ी बनेगी आपकी। तो यहाँ पे देखिए चेक कर लेते हैं आलू हमारे पके हैं कि नहीं। तो ये देखिए आलू अच्छे से गल चुके हैं और अच्छे एकदम क्रिस्पी हो चुके हैं। तो बस अब हम इसमें ये साबूदाना और शिंगदाना जो है वो ऐड कर देंगे, इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे। और अब बस इसमें मैं नमक ऐड करूँगी टेस्ट के अकॉर्डिंग, क्योंकि पहले थोड़ा सा ही नमक डाला था ना, तो अभी जितना और डालना है उतना डाल लूँगी। और उसके बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी, और कुछ भी नहीं जाएगा इसमें, फिर भी ये खिचड़ी इतनी टेस्टी लगती है ना। आप लोग कभी ट्राई कीजिएगा बना के, एकदम खिली खिली बनेगी। अब इसको 2-3 मिनट तक पकने के लिए रख दूँगी। और यहाँ पे देखिए मेरी मटर भी बॉईल हो चुकी है, लेकिन ना आज जैनिश के साथ में बहुत टाइम हो चुका है, तो मैं अभी इसको नहीं बनाने वाली हूँ, छोड़ के आऊँगी इसको स्कूल में, उसके बाद में आके मैं खाना बनाऊँगी। तो आज ये लंच का काम मेरा रह जाएगा, क्योंकि आज ये जल्दी उठ गया था। तो वैसे सब कुछ कैमरे में तो दिखा नहीं सकते, लेकिन ये बहुत परेशान करता है ना, तो इसके साथ में काफ़ी लेट हो जाता है और बार बार ये ट्राइपॉड लेके भी भाग जाता है। तो यही होता है। तो यहाँ पे देखिए सारी चीज़ें मैंने अपनी जगह पे लगा दी है, और साबूदाना खिचड़ी को मैं एक बार चेक कर रही हूँ। तो ये देखिए एक एक दाना इसका अलग है, ये एकदम पक चुकी है। आप साबूदाना दबाएंगे ना तो एकदम अच्छे से मतलब दब जाता है और थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट सा हो जाता है। तो ये साबूदाना खिचड़ी हमारी पक चुकी है जैनिश के टिफ़िन के लिए, और यही मैंने इसको थोड़ा सा नाश्ते में भी खिला दिया था, क्योंकि ये मांग रहा था देख के, तो और इसको भूख भी लग गई थी, तो मैंने नाश्ते में खिला दिया था इसको। और यहाँ पे बस मैं सुबह की पूजा कर रही हूँ अपनी। मुझे अगर सुबह सुबह में टाइम रहता है ना तो मैं पूजा कर लेती हूँ, नहीं तो आने के बाद करती हूँ। और कभी कभी मेरे ससुर जी या मेरी सास भी कर लेती है, लेकिन आज किसी ने नहीं किया था, तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ। और ये हिल रहा था ट्राइपॉड, क्योंकि जैनिश उसको लेके भाग गया था। और यहाँ पे देखिए हम लोग जा रहे हैं जैनिश के स्कूल, और जैनिश को मैं स्कूल से छोड़ के यहाँ पे वापस आ रही हूँ। और जाते वक्त रिक्शा नहीं मिली थी, इसलिए आते वक्त मैं रिक्शे में बैठ के आ रही हूँ। और पापा जी ने खमन मंगवाया था, वो भी लेके आई थी। हाय फ्रेंड्स, तो मैं अभी आ गई हूँ जैनिश को छोड़ के, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, आप लोग देख सकते हैं। और आज बुधवार है तो लाइट चली गई है, बुधवार को हमारे यहाँ पे लाइट चली गई थी, लाइट चली जाती है। और क्या है ना, क्या जाते जाते भी हम लोग को रिक्शा नहीं मिली, तो जैनिश को थोड़ा उठा के थोड़ा चला के इसी तरीके से ले जाना पड़ा। और 9 बजे भी इतनी गर्मी हो जाती है ना कि क्या ही बताए। मुझे तो मतलब ये देखिए पूरा पसीना पसीना हो जाता है, मेरी स्किन बहुत ऑयली है, मतलब थोड़ा सा धूप में निकलेंगे नहीं कि पूरा तेल तेल हो जाता है चेहरे पर, पूरी काली पड़ जाती है। आप लोग देख ही सकते हैं कितना काला हो गया है मेरा मुंह। तो अभी तो लाइट भी नहीं है, और आज 5 बजे तक लाइट शायद आएगी भी नहीं, क्योंकि आज बुधवार है, आज पावर कट ही रहता है हमारे यहाँ पे। अच्छा हुआ जैनिश गया तब तक लाइट थी। तो बस आज के ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।